ताजमहल के 22 कमरों के राज वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसका नाम तेजो महालय से बदलकर ताजमहल किया गया था। न्यूज 18 की टीम याचिका में किए गए दावे की पड़ताल के लिए आगरा पहुंची, जहां कई अहम जानकारियां सामने आई। ताजमहल देखने के लिए पहुंचने वाले पर्यटक हों या लोगों को ताज दिखाने वाले गाइड हों, ताजमहल के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। 22 कमरे मैंने कभी देखे नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा ही एक रास्ता उन 22 कमरों तक पहुंचता है जिनका जिक्र याचिका में किया गया। न्यूज 18 की टीम उस लोहे की सलाखों से बने खड़ंजे तक पहुंची जिसके जरिए एक रास्ता नीचे पहुंचता है। यमुना की ओर से जाने वाला ये रास्ता लंबे वक्त से बंद है। इतिहासकारों का तो दावा है कि 1934 के बाद से ये कमरे नहीं खोले गए। ताजमहल पर बरसों से शोध कर रहे इतिहासकार राजकिशोर शर्मा ने तो कुछ तस्वीरें भी दिखाई। दावा किया गया कि ये तस्वीरें 1934 की हैं, जब आखिरी बार इन कमरों को खोला गया था। 88 साल तक ताजमहल के 22 कमरों को बंद रखने की वजह इतिहासकारों के मन में शक पैदा करने वाली है। दूसरी तरफ ताजमहल से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिन पर इतिहासकार सालों से सवाल उठाते रहे हैं। दावा तो यह तक किया जाता है कि ताजमहल कोई मकबरा है ही नहीं, बल्कि दावा यह है कि ताजमहल की इमारत पर ऐसे कई निशान मौजूद हैं जो इसका ताल्लुक हिंदू धर्म से होने की तरफ इशारा करते हैं। मुख्य बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो कमल का फूल बना हुआ है और ताजमहल के चारों जो लाल पत्थर पर डिजाइन बनी है उसमें सर्प की आकृतियां बनी हुई हैं। याचिका कोर्ट लेकर पहुंचने वालों को तो भरोसा है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दावा किया गया कि उनके पूर्वज उन कमरों में पूजा करते रहे हैं। मांग की गई कि उन 22 कमरों को खोला जाना चाहिए ताकि लोग पूजा कर सकें। 22 कमरों को खोला जाएगा और निश्चित तौर पर इसको शिव मंदिर का दर्जा दिया जाए। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने ताजमहल से जुड़ी जो जानकारियां दी हैं वो उन तथ्यों से बिल्कुल अलग हैं जो एएसआई बताता रहा है। अब तक यही कहा जाता रहा है कि 17वीं सदी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। इतिहास में दर्ज है कि 1632 में इसका काम शुरू हुआ, 1655 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया। इतिहासकार पीएन ओक की एक किताब है ताजमहल अ ट्रू स्टोरी। इस किताब ने ही इस विवाद को सबसे पहले हवा दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल एक मंदिर था जिसे 800 साल पहले बनवाया गया था। किताब के मुताबिक इसे बनवाया गया था 1212 में राजा परमर्दी देव ने। उस वक्त ये तेजो महालय हुआ करता था। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस जगह अब ताजमहल है वहां पहले से कुछ इमारतें होने का जिक्र दस्तावेजों में है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कई सारी हवेलियों का जिक्र होता है। इतिहासकार तो सवाल उठा रहे हैं कि जितना संगमरमर ताजमहल में लगा है उसके आगरा पहुंचने का कोई जिक्र इतिहास में नहीं है। हालांकि बैलगाड़ियों से संगमरमर लाए जाने की जानकारी इतिहास में है, लेकिन इतिहासकार उस पर सवाल उठा रहे हैं। 230 बैलगाड़ी संगमरमर में ताजमहल की एक मीनार का आधा हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो मुख्य द्वार पर कुरान की आयत उत्कीर्ण करने में उसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद ये विवाद एक बार फिर विवाद ही रह गया।